तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग पृष्ठ रसायन जो चैप्टर है उसके अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्कंदन क्या होता है एवं इसके क्या उदाहरण होते हैं इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है स्कंदन आपके बोर्ड एग्जाम में 3 या फिर 2 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको रेडी करना आवश्यक है। तो चलिए स्कंदन क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा को न देखते हुए हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो स्कंदन क्या होता है, हम लोग यहाँ पर एक कोलाइडी विलयन ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं, यहाँ पर एक कोलाइडी विलयन ले लेते हैं। मान लेते हैं ये एक पात्र है। अब इस पात्र में क्या भरा हुआ है, इस पात्र में कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। अब मान लेते हैं इसमें पूरा क्या भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन भरा हुआ है। अब क्या करेंगे, इस कोलाइडी विलयन में हम लोग क्या पदार्थ डालेंगे, विद्युत अपघट्य पदार्थ डाल देंगे। इसमें हम लोग डालेंगे विद्युत अपघट्य। ये सब क्या होता है अभी हम लोग इसके बारे में जानेंगे। विद्युत अपघट्य पदार्थ क्या करेंगे, हम लोग इसमें प्रवाहित करा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये जो कोलाइडी विलयन है इसका क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाएंगे। तो चलिए उसको भी लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएंगे, स्कंदित हो जाते हैं। अब ध्यान देंगे, इसी स्कंदित होने की घटना को ही स्कंदन कह दिया जाता है। अर्थात किसी भी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थ को मिलाते हैं तो वो कोलाइडी विलयन विद्युत अपघट्य के पदार्थ के कारण क्या हो जाती है, स्कंदित हो जाती है। स्कंदन इसका हो जाता है, इसे ही स्कंदन की प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात अगर हम लोग उदाहरण से देखें तो क्या हो जाएगा, नींबू और दूध से देख लेते हैं। नींबू और दूध का फटना देख लेते हैं। नींबू और दूध का फटना। तो नींबू और दूध कैसे फटता है, ये जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है इसको हम लोग नींबू मान लेते हैं। इसको क्या मान लिया, हम लोग नींबू मान लिए हैं। अब ये जो नींबू है उसको किस में डालेंगे, कोलाइडी विलयन में डालेंगे। कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन हम लोग दूध मान लेते हैं। कोलाइडी विलयन क्या मान लिए, दूध मान लिए। तो जब हम लोग विद्युत अपघट्य पदार्थ को अर्थात नींबू को हम लोग कोलाइडी विलयन में क्या करते हैं, प्रवाहित कराते हैं अर्थात दूध में डालते हैं, तो क्या हो जाता है, नींबू के जो प्रभाव से क्या हो जाता है, ये दूध क्या हो जाता है, फट जाता है अर्थात स्कंदित हो जाता है। और किसका निर्माण कर लेता है, पनीर का निर्माण कर लेता है। अर्थात जो पानी वाला हिस्सा होता है ऊपर की ओर रहता है और जो गाढ़ा हिस्सा होता है स्कंदित हुआ हिस्सा वो नीचे तली में जम जाता है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही यहाँ पर पनीर कह दिया जाता है। तो यही क्या है, यही घटना क्या कहलाती है, स्कंदन कहलाता है। चलिए इसी को हम लोग परिभाषा के माध्यम से देख लेते हैं। तो किसी कोलाइडी विलयन में क्या बोला गया, किसी कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य पदार्थों को मिलाने पर, कोलाइडी विलयन अवक्षेपित हो जाता है अर्थात फट जाता है, अलग से स्कंदित हो जाता है। कोलाइडी कणों की विद्युत अपघट्यों द्वारा अवक्षेपित हो जाना ही क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। अर्थात कोलाइडी कणों का विद्युत अपघट्य पदार्थ द्वारा स्कंदित हो जाना, फट जाना, अलग हो जाना ही क्या कहलाता है, स्कंदन कहलाता है। जिसको हम लोग नींबू और दूध के फटने से यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। जिस प्रकार हम नींबू में क्या होता है, सिट्रिक एसिड होता है, तो उसको जब हम लोग दूध में डालते हैं, दूध में क्या होता है, केसिन प्रोटीन होता है। तो दोनों के, इसके सिट्रिक एसिड और इसका केसिन प्रोटीन आपस में क्रिया कर क्या हो जाता है, दूध को फाड़ देते हैं अर्थात दूध को स्कंदन कर देते हैं। और इस प्रकार से स्कंदित की क्रिया यहाँ पर हो जाती है, स्कंदन की क्रिया यहाँ पर हो जाती है। जब भी हम लोग नींबू को दूध में डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो फट जाता है। और यही घटना ही स्कंदन यहाँ पर कहलाता है। तो इस प्रकार से आज के इस कार्य से टॉपिक में स्कंदन क्या होता है इसको समझ चुके हैं। आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।
तो आशा करता हूँ कि आपको स्कंदन क्लियर हो गया होगा कि स्कंदन क्या होता है। आवाज़ थोड़ा सा सही नहीं आ रहा है, गले में थोड़ा खराश हो गया है, कुछ दिनों से आवाज़ सही नहीं आ रहा है। अगर आपको आवाज़ सुनने में दिक्कत हो रहा है तो इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, ताकि आपको अगर कुछ शब्द समझ नहीं आया हो तो आपको और भी आसानी से याद हो जाए, आपको और भी आसानी से समझ आ जाए। तो अगर आपको जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे और आप क्लास 12 केमिस्ट्री की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।